बजट सत्र के 5वें दिन दोपहर के लंच ब्रेक के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, पूरे सदन का माहौल अचानक गंभीर हो गया। सभी की नजरें सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले थर्ड सप्लीमेंट्री बजट पर टिकी रही। बता दें कि विधायकों के बीच चर्चा तेज थी कि इस बार किन विभागों को अतिरिक्त धन मिलेगा और सरकार किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी। कुछ ही देर में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव खड़े हो गए और तीसरा अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, जहां आपको मिलती है सही और पक्की खबर। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य के विकास कार्यों को तेजी देने के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए थर्ड सप्लीमेंट्री बजट लाया गया है। बता दें कि इस बजट में सबसे ज्यादा जोर उद्योग क्षेत्र पर दिया गया है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि अगर राज्य में उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर अवश्य बढ़ेंगे। युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर भी काम मिलेगा। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को अलग अलग योजनाओं के तहत आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बता दें कि इससे नए निवेशक भी राज्य में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ सब्सिडी देना ही काफी नहीं है, बल्कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए बिजली, सड़क, पानी और परिवहन जैसे बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की भी योजना बनाई गई है। औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुधारने पर भी खर्च किया जाएगा ताकि उद्योगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और ऊर्जा विभागों के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी। ग्रामीण इलाकों में सड़क और बिजली की स्थिति सुधारने पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि बजट पेश करते हुए ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बता दें कि विपक्षी नेताओं ने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक अवश्य पहुंचे। बता दें कि उन्होंने सरकार से पूछा कि सब्सिडी का फायदा किन उद्योगों को मिलेगा और खर्च की निगरानी कैसे की जाएगी। सदन में इस पूरे मुद्दे पर काफी देर तक बहस और नोकझोंक चलती रही। सत्ता पक्ष ने बजट को विकास के लिए बड़ा कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे अधूरा और दिखावटी करार दिया है। कुल मिलाकर यह थर्ड सप्लीमेंट्री बजट राज्य बिहार के उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहद ही मजबूत करेगा। बता दें कि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार की यह योजनाएं जमीन पर कितनी सफल होती है और आम जनता को इसका कितना फायदा मिल पाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।